के लिए युवा परेशान है, इसलिए युवा लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। वहीं देश में बेरोजगारी की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रोजगार के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं नेताओं के बोल रोजगार को लेकर खत्म होने का नाम नहीं लेते। दरअसल एक ऐसा ही बयान सामने आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। हम आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बजट में ये उल्लेख कर सनसनी फैला दी कि वो अगले 5 साल में रोजगार वाली आबादी को वर्तमान में 33% के स्तर से बढ़ाकर 45% कर देगी। अरे दावा तो ये भी है, ऐसा वो अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार निकालेंगे। ये उपलब्धि अगर वास्तव में हकीकत बन पाती या इसके हकीकत में तब्दील होने की संभावना होती तो ये कदम निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम होता। लेकिन क्या केजरीवाल सरकार झूठे वादे कर रही है? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली सरकार का बजट पेश करते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2011 के आंकड़े रखते हैं। बजट भाषण में वे कहते हैं दिल्ली की जनसंख्या 1.68 करोड़ है और रोजगार में लगी आबादी 55.87 लाख है। इस तरह हर तीसरा व्यक्ति रोजगार में है। 11 साल पुराने आंकड़ों की बुनियाद पर कही जा रही इस बात से आश्चर्य होता है। नई जनगणना नहीं हो पाना इसकी एक वजह हो सकती है। फिर भी सुनहरे सपने दिखाने का आधार क्या ये आंकड़े होने चाहिए? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2020-21 और इससे पहले के भी सर्वे में लगातार ये कहा गया कि दिल्ली में रोजगार और रोजगार रहित आबादी का अनुपात लगभग एक समान बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली में हर तीसरे व्यक्ति के पास रोजगार है। फिर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से चूक कहां हो गई? आइए इसे भी समझ लेते हैं। वर्तमान में दिल्ली की आबादी कितनी है? जानकारी के अनुसार दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या 3.11 करोड़ है। हर तीसरे व्यक्ति के रोजगार में होने का मतलब है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त रोजगार में हैं। 5 साल बाद 2027 में दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 64 लाख रहने के आसार है। अगर 5 साल बाद दिल्ली में रोजगार का स्तर 45% के स्तर तक ले जाना है तो इसके लिए कम से कम 1.63 करोड़ लोगों के पास रोजगार रहना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब इन 5 सालों में 63 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार दिए जाए। अब बात समझ में आ गई होगी कि केजरीवाल सरकार को अपने सुनहरे वादे को पूरा करने के लिए 20 लाख नहीं 63 लाख रोजगार पैदा करने होंगे। तभी अगले 5 साल में 45% लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि सपने दिखाने में केजरीवाल सरकार सीधे केंद्र की मोदी सरकार से मुकाबला करती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2016 को सपना दिखाया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। तब उन्हें पता नहीं था कि 2019 में आम चुनाव जीतकर वे दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और बन भी गए। लेकिन 28 फरवरी 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हो सकी। केजरीवाल सरकार को भी नहीं मालूम कि 5 साल बाद या 25 साल बाद वो सत्ता में रहेंगे या नहीं। फिर भी सपने वो लगातार दिखाती चली जा रही है। क्या केजरीवाल सरकार की घोषणा का भी वैसा ही हश्र होगा जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला केंद्र सरकार में हुआ था? ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।